Good morning, class. Today topic is linear momentum, impulse, conservation law of linear momentum and friction. लीनियर मोमेंटम P से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला होता है P इक्वल टू mv। यहीं से डेफिनेशन बनाई गई, बीच में कोई साइन मतलब मल्टीप्लाई, यानी द प्रोडक्ट ऑफ m क्या होता है मास एंड v क्या है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम और P से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर फॉर्म अगर लिखना हो, वेक्टर P इक्वल टू कितना होता है m वेक्टर v। एसआई यूनिट यही से बनाई गई, मास की क्या होती है किलोग्राम और वेलोसिटी क्या होती है मीटर पर सेकंड। क्वांटिटी कैसी है वेक्टर क्वांटिटी और डायमेंशन क्या होती है ml t-1। मास की कितनी होती है m और वेलोसिटी कितनी होती है lt-1। इंपल्स को I से रिप्रेजेंट करते हैं और I का फॉर्मूला I इक्वल टू F मल्टीप्लाई डेल्टा टी, मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल। किसी भी टाइम इंटरवल में किसी ऑब्जेक्ट पे जितना नेट फोर्स लगता है उसी नेट फोर्स को क्या कहते हैं इंपल्स कहते हैं। और I का फॉर्मूला I इक्वल टू F मल्टीप्लाई डेल्टा टी। यहीं से अगर हम इसे एक्सटेंड करना चाहें तो I इक्वल टू F को ब्रेक कर सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से। फॉर्मूला होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी मल्टीप्लाई डेल्टा टी से डेल्टा टी बैलेंस और I इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा P, यानी चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज आल्सो नोन एज इंपल्स। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में जितना चेंज होता है उसे भी इंपल्स कहते हैं। एसआई यूनिट यहीं से बनाई गई, फोर्स क्या होती है न्यूटन और टाइम क्या होती है सेकंड। कैसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी और डायमेंशन क्या होती है ml t-1, क्योंकि मोमेंटम के चेंज के बराबर है, तो जो मोमेंटम की डायमेंशन होती है वही इंपल्स की भी होती है। कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे देन इट्स लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसी लॉ को हम क्या किस नाम से जानते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब इसे प्रूफ करने के लिए हमने न्यूटन थर्ड लॉ की हेल्प ली। मान लिया दो ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी u1 u2 बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन कितनी होती है v1 v2। बाय न्यूटन थर्ड लॉ, मुझे थर्ड लॉ से करना तो शायद आपको थर्ड लॉ में पता ड्यूरिंग द कोलिजन, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ड्यूरिंग द कोलिजन एक दूसरे फोर्स एक्सर्ट करते हैं F1 F2, यानी F1 इक्वल टू क्या होता है F2 के बराबर। दोनों फोर्स इक्वल और क्या से होते हैं अपोजिट, तो F1 इक्वल टू माइनस F2। ऊपर से वैल्यू पुट कर दी मैंने। F का फॉर्मूला आप जानते हैं F इक्वल टू M में, यहाँ भी F इक्वल टू M में। 1 वाले में 1 और 2 वाले में क्या कर दिया 2। नेक्स्ट स्टेप A को ब्रेक कर दिया। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि v माइनस यू अपॉन टी, और इसे भी ब्रेक कर दिया v माइनस यू अपॉन टी। लेकिन फर्स्ट वाले में 1 1 कर दिया और सेकंड वाले में क्या कर दिया 2 2 कर दिया। अगला स्टेप m की मल्टी से t बैलेंस, m को अंदर लेके चले गए m1 v1 माइनस m1 u1, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई माइनस के m2 v2 माइनस माइनस प्लस m2 u2। नेक्स्ट स्टेप v वाले एक साइड और u वाली टर्म एक साइड कर ली, तो फाइनली यहां से बन जाता है m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। u वाली टर्म उधर जाके पॉजिटिव, वो मैंने u वाले इधर लिख लिए फिर भी, और v वाले टर्म इधर आके पॉजिटिव से इधर लिख दिया। ये क्या है मोमेंटम लीनियर मोमेंटम है ये भी, लेकिन कहाँ है बिफोर कोलिजन, कहाँ है बिफोर कोलिजन। और ये क्या है लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो यहां से फाइनली प्रूफ हो जाता है कि कोलिजन से पहले जितना मोमेंटम उतना ही बाद में, यानी फाइनली नेट मोमेंटम क्या रहा कंजर्व्ड। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका लीनियर मोमेंटम हमेशा क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट फ्रिक्शन क्या है अ फोर्स विच अपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट के रिलेटिव मोशन का अपोज करता है उसे फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। एफएस से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइप्स की बात करो स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक या स्लाइडिंग फ्रिक्शन या
रोलिंग फ्रिक्शन, एक ऐसा फ्रिक्शन जो उसकी रेस्ट की स्टेट के टाइम एक्ट होता है, उसे क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। फॉर्मूला होता है Fs इक्वल टू μs इंटू आर। लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और Fs मैक्सिमम इक्वल टू μs इंटू आर, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट होता है, उसे रोके रखता है जो। अगर आप उसकी स्टेट को चेंज करना चाहते हो तो धीरे धीरे फोर्स अप्लाइड करने के साथ साथ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ती रहती है, लेकिन एक मैक्सिमम वैल्यू के बाद वो बढ़ना बंद कर देता है। उसी मैक्सिमम वैल्यू को उसके क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, और Fs मैक्सिमम से रिप्रेजेंट करते हैं। काइनेटिक या स्लाइडिंग फ्रिक्शन व्हेन इन स्टेट ऑफ मोशन, जब ऑब्जेक्ट मोशन की स्टेट में हो, चल रहा हो, उस टाइम जो फ्रिक्शन एक्ट होता है उसे क्या कहते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और लास्ट, रोलिंग फ्रिक्शन ड्यूरिंग द रोलिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, जब वो रोलिंग कर रहा होता है, घूम रहा होता है, उस टाइम एक्टिंग फ्रिक्शन को क्या कहते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन। Fr से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला होता है μr कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। ठीक है, जहां स्मॉल r क्या है? उसकी रेडियस, और कैपिटल R क्या होता है? उसका नॉर्मल रिएक्शन। और जब कोई व्हील मान लो रोलिंग करता है तो वो जो नीचे अपने वेट की वजह से उसे नीचे डिप्रेस कर देता है, इसे डिप्रेशन कहते हैं। और सामने जो उसका पोज करता है, हाइट बन जाती है, उसे माउंट कहा जाता है। थैंक यू।